नमस्कार, मैं हूं अजीत। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और सारी बातों को जानकारी से बताने के लिए डॉक्टर मनीष सिंघल हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो से। हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोवैक्सीन जो है, आखिर बार बार उसको अप्रूवल मिलने में दिक्कतों का कहां सामना करना पड़ा है। डॉक्टर मनीष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद सर, सबसे पहले बात सवाल समझना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है कोवैक्सीन, जो तमाम लोग हम कहें तो जिन्होंने इंजेक्शन ले लिया, अगर वो बाहर सफर करना चाहते हैं तो उन्हें तकलीफ होगी, उन्हें वीजा नहीं मिलेगा या फिर परमिशन नहीं मिलेगी जाने की। फिर ऐसे हालात में वो क्या करेंगे इमरजेंसी सेवाओं में? देखिए, जो कोवैक्सीन है उसका जो डेटा है वो WHO के पास सबमिट कर दिया गया है और कुछ पेंडिंग डेटा बचा हुआ है जो उनको सबमिट करना है। US FDA के पैमाने किसी भी चीज को अप्रूव करने के लिए थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू अदर FDAs। सो जब तक हमारी कोवैक्सीन का कंप्लीट डेटा सेट, रॉ डेटा जिसको बोलते हैं, वो सबमिट नहीं कर दिया जाता और वो डेटा को ना समझ लें कि यस कोवैक्सीन इज इक्वली इफेक्टिव, यानी कि कोवैक्सीन उतनी ही क्षमता रखती है जितनी फाइजर की या मॉडर्ना की या कोविशील्ड रखती है, जब तक वो डेटा, रॉ डेटा, क्लिनिकल ट्रायल का रॉ डेटा नहीं सबमिट हो जाता, तब तक FDA या WHO उसको इमरजेंसी परमिशन ग्रांट या यूसेज ग्रांट या उसको उतना तवज्जो नहीं देगी जब जितना तवज्जो उन्होंने बाकी वैक्सीन को दिया। कॉम्प्लिकेशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्पुतनिक भी अवेलेबल नहीं, स्पुतनिक भी अभी तक WHO ने अप्रूव नहीं की। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात डॉक्टर मनीष सर, आप समझना चाहेंगे आखिर दिक्कत कहां से आती है? FDA ऐसा क्या कंडीशन, क्या क्लॉज लगा लेता है कि बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है भारत बायोटेक की बनी हुई इस कोवैक्सीन को? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत बायोटेक की वैक्सीन की क्षमता कम है। जितना भी डेटा अभी तक पब्लिश हुआ है उसके हिसाब से क्षमता काफी अच्छी है, लेकिन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, जो लोग भी क्लिनिकल ट्रायल्स को समझते हैं या थोड़ा सा भी, अगर आप अपनी पुरानी नॉलेज क्लास 8, 9, 10th में जिसमें 95 बेल चार्ट होता था, एक बेल चार्ट होता था जिसमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता था। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जितना कम हो, यानी कि इस एफिकेसी के इस पूरे दरमियान के अंदर है, यानी कि अगर 90-80% हम एफिकेसी कहते हैं तो यानी 70 to 90 के बीच में, 50 और 90 के बीच में नहीं होनी चाहिए, उसकी फिर एफिकेसी कम हो गई, यानी कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कम होने चाहिए। प्रॉब्लम यहां हुई, जो कोवैक्सीन का जो डेटा था उसमें सिर्फ 43 लोगों को सिर्फ कोविड इन्फेक्शन हुआ टोटल पॉपुलेशन में, कंट्रोल पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन वैक्सीनेशन पॉपुलेशन को मिला के। तो वो चाहते थे कि अगर कंट्रोल पॉपुलेशन में ज्यादा कोविड इन्फेक्शन होगा तभी हम कह सकते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स काफी स्ट्रिक्ट होगा, काफी कम होगा, नैरो होगा। अगर ऐसा होगा तो पोटेंसी ऑफ द वैक्सीन इज प्रूवन। अगर वाइड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बहुत वाइड होंगे तो पोटेंसी ऑफ द वैक्सीन कैन नॉट बी प्रूवन। ये रॉ डेटा उनको देना पड़ेगा, भारत बायोटेक को देना पड़ेगा। अगर उनको कन्विंसिंग लगेगा तभी कोवैक्सीन को प्रमाण मिल सकता है इंटरनेशनल ट्रेवल की। डॉक्टर सिंघल सर, चूंकि जहां तक मैंने भी तमाम इसमें रिसर्च की है, बातचीत भी तमाम डॉक्टरों से की, उनका ये कहना है कि कोविशील्ड जो कि रसिया से बन के आ रही है, एक कोवैक्सीन जो इंडिया में बन रही है, इन दोनों का जब ट्रायल रन हो रहा था तो ट्रायल रन में जो तमाम आंकड़े थे उसमें जो एफिशिएंसी रेट थी, सबसे बेटर एफिशिएंसी कोवैक्सीन की थी। कोविशील्ड की तो 50% ऐसी एफिशिएंसी थी जिसमें सबसे अधिक मरीज बीमार भी हुए। करीबन हम कहें तो 40 से 42 हजार दोनों लोगों ने अपना ट्रायल रन किया था लोगों पर, और उनमें जो एफिशिएंसी थी बेस्ट वो कोवैक्सीन की पाई गई थी। डेथ नॉमिनल था, लेकिन कोविशील्ड में 50% ऐसे थे जो सीवियर पेशेंट थे और उनमें से डेथ भी ज्यादा हुई थी। तो ऐसे में जो कोविशील्ड है उसको परमिशन है, कोवैक्सीन जिसकी एफिशिएंसी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मौत कम आंकड़े उसके आए हैं, फिर भी परमिशन मिलने में इतनी जद्दोजहद क्यों? देखिए, जवाब वही है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जानबूझकर ऐसा कुछ किया जा रहा है, जैसे कि बहुत सारे व्हाट्सएप मीडिया पे और सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें की जाती है। इट इज अबाउट डेटा, इट इज अबाउट रॉ डेटा। वो ये नहीं कह रहे कि कोवैक्सीन खराब है, ऐसा नहीं कहा गया।
इट इज अबाउट प्रोवाइडिंग द डेटा। भारत बायोटेक ऑलरेडी वो डेटा 90% डेटा प्रोवाइड कर चुकी है, कुछ और डेटा उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस सारे रॉ डेटा को जब एनालाइज किया जाएगा तो डेफिनेटली हमें भी कोवैक्सीन का अप्रूवल मिल जाएगा। कोविशील्ड को अप्रूवल इसलिए मिल गया क्योंकि उन्होंने पूरा डेटा प्रोवाइड किया, जो डेटा जिस तरह से इंटरनेशनल अथॉरिटीज को चाहिए, वो डेटा हमारे यहां लैकिंग है। फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स, जो छोटी ट्रायल्स होती हैं जहां सबसे पहले सेफ्टी और बाद में फिर एफिकेसी और फिर बड़े पैमाने पे एफिकेसी को देखा जाता है। फेज 1 फेज 2 ट्रायल कोवैक्सीन का लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में पब्लिश्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं। और भी बहुत सारा डेटा जर्नल ऑफ ट्रैवल मेडिसिन में पब्लिश्ड है। हम ये नहीं कह रहे कि कोवैक्सीन का डेटा वीक है, बट जो फेज 3 ट्रायल का डेटा है वो प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। तो सर ये क्या हम माने कि हमारी तरफ से कुछ गलतियां हो रही हैं डाटा प्रोवाइडिंग को लेकर, जो जरूरत वहां की? आई थिंक थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो क्या क्या लगता है आने वाले भविष्य में क्या परमिशन मिल जाएगी अगर डाटा सब कुछ सही दे? मैं समझता हूं कि डेफिनेटली परमिशन मिल जाएगी। और जैसी भी न्यूज सामने आ रही है उसमें ऐसा लगता है कि जुलाई से सितंबर से पहले पहले हमें ये परमिशन WHO से मिल जाएगी। उसके बाद जिन लोगों ने कोवैक्सीन ले रखी है उनके लिए ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। और ये इंटरनेशनल सोसाइटी के हक की बात है, ये सिर्फ इंडिया के हक की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में मान लीजिए वैक्सीन ए अप्रूव्ड है और उसको एक कंट्री बी से होते हुए जाना है जहां पे बी वैक्सीन अप्रूव्ड है, तो ट्रैवल तो हो ही नहीं पाएगा। ये इकोनॉमी के लिए, इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी इफ दे डोंट अप्रूव वेरियस वैक्सीन। लेकिन जो इसकी पार्टनरशिप कंपनी है वो तो वैक्सीन बना रही है, फिर ऐसे में जब पार्टनरशिप कोलैबोरेशन के साथ वहां पे वैक्सीन बन रहा है, फिर उसको एक जहां इंडिया की कोवैक्सीन उसको परमिशन नहीं, लेकिन वहां पे जो बन रहा है उसके साथ पार्टनरशिप में उसको परमिशन है, तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इट्स अबाउट टाइमिंग। आई थिंक भारत बायोटेक ने शायद कुछ डिले किया या कुछ डेटा कलेक्ट करने में कुछ कमी लगी, ऐसा कुछ हुआ हो, या डेटा कलेक्ट करने में समय ज्यादा लग गया। जितना पर्याप्त इंफॉर्मेशन क्लिनिकल ट्रायल का जो इंफॉर्मेशन है जिसमें 25 से 28 हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वो पूरा ट्रायल का इंफॉर्मेशन वी हैव टू सप्लाई टू द रेगुलेटर्स। इंटरनेशनल रेगुलेटर्स के जो पैमाने हैं जो बड़े स्ट्रिक्ट है, बड़े स्ट्रिंजेंट और बड़े स्ट्रिक्ट है, उसमें बहुत जल्दी आसानी से अप्रूवल नहीं मिलता। कोविशील्ड की ट्रायल यूएसए में हुई, जो डेटा था उन्होंने प्रेजेंट किया और उस प्रेजेंट करने के बाद वो उनको अप्रूवल भी मिल गया। सो इट्स नॉट अबाउट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती जो है भारत बायोटेक की तरफ से हुई है। अगर वो शुरुआत से ही आंकड़े और सही डाटा पेश करता तो शायद इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ डिले हुआ है, जहां पर अगर हम और टाइमली सारा डेटा प्रोवाइड कर देते तो डेफिनेटली हमें अप्रूवल टाइमली मिल सकता था। क्योंकि अगर जहां तक बात है, ट्रायल तो ऑलमोस्ट साथ साथ ही शुरू हुई थी। ऐसा तो है नहीं कि ट्रायल्स, कोवैक्सीन की ट्रायल बहुत लेट शुरू हुई थी, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम। आप कह सकते हैं 1-2 महीने 3 महीने का फर्क था, तो 3 महीने लेट से ही। बट आज की डेट में जब कोविशील्ड को काफी पहले अप्रूवल मिल गया, तो आज हमें भी अप्रूवल मिल जाना चाहिए था। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत बायोटेक ने वो डेटा 90% डेटा प्रोवाइड कर दिया है, कुछ 10% डेटा बचा हुआ है, एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि द अप्रूवल विल बी देयर बाय जुलाई टू अगस्त। तो क्या फिर वो जो बात कर रहे हैं बूस्टर डोज की, क्या कहीं ऐसा तो नहीं फिर उस पर बात सामने आएगी, फिर से एक नया ऑब्जेक्शन सामने आ जाएगा, कहा जाएगा कि भारत बायोटेक से कि देखिए अभी बूस्टर डोज पहले आप पेश कीजिए, लगाइए, फिर हम आगे देंगे, कि फिर से ऐसी कोई बात तो नहीं सामने आ सकती? देखिए, अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसमें तो 2 डोजेज ही इंपॉर्टेंट है, और जो बूस्टर डोज है वो हमारी वैक्सीन के लिए ही नहीं, मुझे लगता है इंटरनेशनल वैक्सीन के लिए भी जरूरी हो जाएगी, बिकॉज इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट है। वी डोंट नो कि ये जो एंटीबॉडीज है, भारत बायोटेक वाली जो कोवैक्सीन है, उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि उनके 6वें महीने और 8वें महीने में भी अच्छा एंटीबॉडी टाइटर्स मेंटेन रहा है। बूस्टर डोज अगर कोवैक्सीन की लगानी पड़ेगी तो फाइजर और मॉडर्ना की भी लगानी पड़ेगी, और वहां पर ये बातें ऑलरेडी हो रही है कि बूस्टर डोज 1 साल के बाद, इस तरह की बातें ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। तो इट इज गोइंग टू हैपन फॉर ऑल द वैक्सीन, नॉट ओनली कोवैक्सीन। तो यानी हम कहें कोवैक्सीन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अभी आपने कहा कि स्पुतनिक वी जो है वैक्सीनेशन, उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
क्या जॉनसन एंड उसमें भी जॉनसन जो दिक्कतों बना का रही सामना है करना पड़ सकता है। उसमें भी उस वैक्सीनेशन को भी आने वाले जो भविष्य है उसमें भी इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ बिल्कुल, सकता अभी है। तक अप्रूवल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। स्पुतनिक 5 का भी डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल नहीं है। Russian government is also trying to get the approval from the WHO and they are sure कि by June end they will get the approval. So Sputnik 5 के लिए भी एक चैलेंज सामने अभी है, कोवैक्सीन के लिए भी चैलेंज है। इंटरनेशनल ट्रैवल में ये एक प्रॉब्लम आ सकती है, बट मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल सोसाइटी के अगर हक की बात करी जाए और सब लोगों के फायदे की बात करी जाए तो उनको ये अप्रूवल्स करने ही पड़ेंगे। बहुत मुश्किल होगा आप अप्रूवल नहीं करना, अनलेस अनटिल डेटा के अंदर कुछ गड़बड़ है और कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तभी ऐसा होगा, वरना ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर मनीष सिंघल, चलते चलते एक सवाल, जो थर्ड वेव है उसकी शुरुआत हम कहें तो साउथ अफ्रीका में शुरू हो चुकी है। 9,000, हम कहें तो 9,149 केस, यानी 9,000 से एबव केसेस सामने आ चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि थर्ड वेव की शुरुआत साउथ अफ्रीका से शुरू होकर अब अन्य देशों तक पहुंचेगा, या उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा, या वायरस या उसका जो म्यूटेशन है या फिर हम कहें कि वेरिएंट जो है वो खत्म हो जाएगा इंडिया में आने से पहले? देखिए, ये इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। अगर आप वर्ल्डोमीटर पे जापान को उठा के देखें या कोई भी कंट्री जो आपको पसंद है उसको उठा के देखें, कई जगहों पे फोर्थ वेव आके खत्म हो रही है, फोर्थ वेव आ चुकी है या आ रही है। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेव, फोर्थ वेव तक की भी बातें हो रही है। सो ऐसा नहीं, आई थिंक ये वायरस जो है ये काफी कैपेबल है म्यूटेट करने के लिए। हमें नहीं पता अभी ये कितना और म्यूटेट कर सकता है, कितना और म्यूटेट करेगा, बट डेफिनेटली इस वायरस के लिए जाते जाते जो मैं कहना चाहूंगा कि अपने जो प्रिकॉशंस हैं वो आप अभी छोड़ नहीं सकते। हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारे प्रिकॉशंस अभी चलेंगे जब तक हमें इस वायरस वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा ना अच्छे से हो जाए और हमें इस वायरस के बारे में और जानकारी ना मिल जाए। चलिए, So बहुत it बहुत is better धन्यवाद। to be cautious. It is very important to be cautious. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर मनीष सर, आपने पूरी बात समझाई और अच्छे से बताया कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन को लगवाने से अभी भी आप बाहर यानी विदेश यात्रा करने से चूक हो सकती है। इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। लेकिन वही पार्टी फंक्शन ये अभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से ये वायरस खत्म नहीं हुआ। तो अजीत को दीजिए इजाजत, देखते रहिए आप इंडिया न्यूज।